क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की कोई भी चीज आपको दुखी नहीं कर सकती जब तक आप खुद न चाहें? सुनने में ये एक मोटिवेशनल लाइन लग सकती है, लेकिन ये 2000 साल पुरानी एक दार्शनिक क्रांति का सार है। स्टोइसिज्म, वो विचारधारा जिसने एक दास को दार्शनिक बनाया और एक सम्राट को विनम्र। ये वो मानसिक ढाल है जिसे पहनकर इंसान युद्ध, बीमारी, विश्वासघात, हर परिस्थिति के बीच अडिग खड़ा रह सकता है। कल्पना कीजिए, समंदर में तूफान उठ रहा है, लहरें उफान पर हैं, लेकिन बीचों बीच एक पत्थर खड़ा है, स्थिर, शांत, अचल। वही पत्थर है स्टोइक मन। स्टोइक दर्शन के दो महान स्तंभ, मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस, ने एक बेहद क्रांतिकारी सिद्धांत दिया। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। इसे कहते हैं डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल, अर्थात नियंत्रण का द्वैत, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। आपके विचार, आपके निर्णय, आपकी प्रतिक्रिया ये आपके इंटरनल क्षेत्र में आते हैं, लेकिन मौसम, लोगों की राय, आर्थिक स्थिति, आपका अतीत, ये सब एक्सटर्नल हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम एक्सटर्नल को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। यही मानसिक संघर्ष, साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन, हमें तोड़ता है। मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, अपनी डायरी में लिखते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। ये वाक्य महज सलाह नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता यानी मेंटल सॉवरेनिटी की घोषणा है। सॉवरेनिटी यानी स्वाधीनता, अपने भीतर का राजा बनना। सोचिए, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो दर्द किससे पैदा होता है? शब्दों से, या उन शब्दों की आपकी व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन से? स्टोइक कहते हैं, घटना तटस्थ है, अर्थ आप देते हैं। ये समझना कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग है, मतलब परिस्थिति को नए मानसिक फ्रेम में देखना। अब एपिक्टेटस की ओर देखिए। वो जन्म से दास थे, उनके पास संपत्ति नहीं, स्वतंत्रता नहीं, शक्ति नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति आपको चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसे अनुमति ना दें। ये अनुमति क्या है? आपकी प्रतिक्रिया। रिएक्शन बनाम रिस्पॉन्स। रिएक्शन आवेग से आती है, रिस्पॉन्स विवेक से। विवेक यानी रैशनल फैकल्टी, तार्किक क्षमता। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम बाहरी अराजकता के बीच आंतरिक अनुशासन बनाए रखें। यही मानसिक दृढ़ता है, टूटे बिना झुकना। कल्पना कीजिए, कैमरा रोमन मूर्तियों पर घूमता है, पत्थर की आंखें, स्थिर चेहरा, गहरी रेखाएं। वे हमें याद दिलाती हैं, जीवन अस्थिर है, लेकिन चरित्र स्थायी हो सकता है। कैरेक्टर, चरित्र, आपकी नैतिक संरचना। स्टोइसिज्म का अंतिम लक्ष्य सुख नहीं, बल्कि वर्च्यू है। वर्च्यू यानी नैतिक उत्कृष्टता। हिंदी में कहें तो सद्गुण, साहस, संयम, न्याय और बुद्धिमत्ता, ये 4 स्तंभ हैं। तो अगली बार जब जीवन में तूफान उठे, रिश्ते टूटें, अवसर छूटें, लोग बदल जाएं, खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं, तो उसे छोड़ दीजिए। छोड़ना हार नहीं है, ये रणनीतिक त्याग है, डिटैचमेंट यानी आसक्ति से मुक्त होना। और अगर वो आपके नियंत्रण में है, तो बिना शिकायत, बिना भय, पूरे धैर्य के साथ कार्य कीजिए। याद रखिए, स्टोइक व्यक्ति भावनाहीन नहीं होता, वो भावनाओं का स्वामी होता है। वो भागता नहीं, वो स्थिर रहता है। दुनिया बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां टूटती बनती रहेंगी, लेकिन अगर आपका मन अनुशासित है तो आप उस पत्थर की तरह खड़े रहेंगे, तूफान के बीच भी शांत। और तब आपको समझ आएगा, डर बाहरी नहीं था, वो केवल आपकी व्याख्या थी। जब व्याख्या बदलती है तो दुनिया बदल जाती है।